नमस्कार, मैं रीशु सिंह टारगेट विदालोक में टुडेज करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही हूं। इस नई पहल में हम रोज की खबरों से कुछ प्रश्न बनाएंगे और खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी ये पहल सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे और पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आइए आज के सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन निम्न में से किस बीमारी के कारण हुआ है? 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चुनना है। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। मनोहर पर्रिकर का निधन 17 मार्च 2019 को हो गया। मनोहर पर्रिकर पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित थे। 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। वह आईआईटी से पढ़े थे और देश के पहले आईआईटीएन मुख्यमंत्री थे। वह सादगी के लिए जाने जाते थे। गंभीर बीमारी से जूझने के बाद भी राज्य का कामकाज देख रहे थे। पर्रिकर की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। गोवा में 7 दिन तक शोक घोषित किया गया। 18 से 24 मार्च तक पूरे राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर का जन्म 13 दिसंबर 1955 को गोवा के माशुपा के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। 2014 से 17 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। पहली बार वे सन 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो डी सही है, पैंक्रियाटिक कैंसर। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज मेडेक्स 2019 का समापन हुआ। इसमें कितने देश की सेनाओं ने भाग लिया? 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। 18 देशों की सेनाओं ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज मेडेक्स 2019 का समापन हुआ। इंडियन आर्मी सहित 18 देशों की सेनाओं की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज सैन्य चिकित्सा अभ्यास मेडेक्स 2019 का 16 मार्च को समापन हो गया। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस एक्सरसाइज के समापन समारोह को थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने संबोधित किया था। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो ये सही है, 18। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 16 मार्च 2019 को संपन्न हुई। निम्न में से किस देश ने इसकी अध्यक्षता की? 4 देशों के नाम दिए हैं, उनमें से आपको एक चुनना है। आइए तब तक इसको विस्तार से देखते हैं। ब्राजील की अध्यक्षता में पहली बैठक 16 मार्च को संपन्न हुई। यह बैठक ब्राजील में कुर्टीब में 15 से 16 मार्च तक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध टीएस तिरुमूर्ति ने किया। ब्राजील में अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स के लिए आतंकवाद की पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी रेखांकित की। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके घटक राष्ट्र ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथम अक्षरों BRICS से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, ब्राजील। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, अमेरिका में निम्न में से किस देश के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है? 4 देशों के नाम दिए हैं, उनमें से आपको एक चुनना है। आइए तब तक इसको विस्तार से देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने के अमेरिकी कांग्रेस के फैसले पर वीटो लगा दिया है। ट्रंप द्वारा अमेरिका मैक्सिको सीमा पर लगाए गए राष्ट्रीय आपात को अमेरिकी कांग्रेस ने रद्द कर दिया था। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार वीटो का प्रयोग किया है। कांग्रेस को अब ट्रंप के फैसले को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो बी सही है, मैक्सिको। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में हैं। निम्न में से कौन सा देश दूसरे नंबर पर है? 4 देशों के नाम हैं, उनमें से आपको एक देश का नाम बताना है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया में कुपोषण के कारण कमजोर शरीर वाले 1/3 बच्चे भारत में हैं।
भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 4.66 करोड़ है। इसके बाद नाइजीरिया और पाकिस्तान का नाम आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का लक्ष्य 2015-16 के 38.4% से कम कर 2022 तक 25% पर लाना है। यूनिसेफ और भारत सरकार के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुपोषण वाले बच्चों में कमी आई है। इस प्रकार इस सर्वेक्षण के अनुसार देश में कुपोषण से अवरुद्ध शारीरिक विकास का अनुपात 2015-16 के 38.40 से कम होकर 2017-18 में 34.70 पर आ गया। यह सालाना 2% की कमी है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो ए सही है, नाइजीरिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीकी ओपन गोल्फ खिताब निम्न में से किसने जीता है? 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आप एक चूज कीजिए। तब तक हम इसको विस्तार से देखते हैं। भारत की गोल्फर दीक्षा डागार ने 16 मार्च को दक्षिणी अफ्रीकी ओपन गोल्फ खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह लेडीज यूरोपीय टूर में खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। 18 वर्षीय दीक्षा ने अपने से काफी अनुभवी ली एने पेज को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अदिति अशोक यूरोपीय टूर जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2016 में दीक्षा से पहले लेडीज यूरोपीय टूर ट्रॉफी हासिल कर चुकी हैं। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो बी सही है, दीक्षा डागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, नौसेना के कमांडर कोच्चि में सामरिक गतिविधियों संबंधी विचार विमर्श 18 मार्च को किए गए सैन्य अभ्यास का शुरुआत कब की गई थी? आइए इसको हम विस्तार से देखते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील लांबा 18 मार्च को कोच्चि में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वार गेम थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज 90 पर आयोजित जानकारी संबंधी बैठक की अध्यक्षता की। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत 7 जनवरी 2019 को हुई थी तथा 10 मार्च 2019 को यह अभ्यास समाप्त होने के वाला था, परंतु 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ पर जैश ए मोहम्मद द्वारा किए गए आतंकी हमले के कारण भारतीय नौसेना की तैनाती उत्तरी अरब सागर में कर दी गई थी। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो बी सही है, 7 जनवरी 2019। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जल्द ही देश को बहुप्रतीक्षित लोकपाल मिलने वाला है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लोकपाल बनाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हो सकते हैं। लोकपाल की चयन समिति ने लोकपाल अध्यक्ष और 8 सदस्यों के नाम तय कर लिए हैं। जस्टिस घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। देश के लिए ऐतिहासिक समय साकार होने वाला है जब भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल की नियुक्ति होगी। लोकपाल कानून के तहत इसके जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे। लोकपाल सीबीआई समेत सभी जांच एजेंसियों के निर्देश दे सकती है। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो सी सही है, पिनाकी चंद्र घोष। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तटरक्षक जहाज इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बना है? 4 ऑप्शन है, उनमें से आप एक चूज कीजिए। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच निकट समुद्री निकटता को उजागर करते हुए भारतीय तटरक्षक जहाज विजित सबांग इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है। अपनी पहली यात्रा के दौरान विजित के अधिकारी और चालक दल बकामल इंडोनेशियाई तटरक्षक, इंडोनेशियाई सशस्त्र बल और सबंग के नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जकार्ता में भारतीय दूतावास से एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ेंगे। इस प्रकार जो आपका ऑप्शन है वो बी सही है, विजित। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, ट्रांसफर प्राइजिंग शब्दावली का प्रचलन निम्न में से किस एक विषय से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको एक चूज करना है। ट्रांसफर प्राइजिंग शब्दावली का प्रचलन अंतरराष्ट्रीय व्यापार खासकर अकाउंटिंग और टैक्सेशन की दुनिया में होता है। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा है। साथ ही बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उभरकर सामने आई हैं।
इस प्रकार इसका जो आंसर है वो भी सही है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ये रहे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सवाल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।